राजनीति में अक्सर लोग दुश्मनी निकालने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। कुर्सी पर पहुंचने के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाते हैं। कल नरकटियागंज नगर परिषद में राजेश सभापति उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव की हत्या इस बात की ओर इशारा ही कर रही है कि कहीं न कहीं राजनीति रंजिश के कारण ही उनका मर्डर हुआ है। मैं ये अपने मन से डायरेक्ट ब्लेम तो नहीं लगा सकता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। एक बड़े अखबार का दावा है कि बाकी 13 प्रत्याशियों में उनकी उम्मीदवारी सबसे बेस्ट थी और उनकी स्थिति सबसे अच्छी थी। हो सकता है ये एक रीज़न मारा गया, और अगर ये हम बात मान लें, उस अखबार की बातों में अगर सच्चाई है, तो फिर ये बात तो पूर्णतः है कि राजनीति में लोग बेशर्मी और इंसानियत को तो शायद भूल ही जाते हैं। तभी वो राजनीति की छोटी बड़ी कुर्सी पकड़ने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाते हैं। क्या काम से ज़्यादा अपने रास्ते से विरोधियों को हटाना जरूरी होता है? अगर विरोधियों को हटाना है तो वहाँ क्या मर्डर और अपराधीकरण ही एक जरिया है? क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनसे बेहतर काम करके जनता के सामने में अपना विकल्प रख सकते हैं? क्या कोई अच्छे कैंडिडेट हैं तो उसे इस तरीके से सरेआम मर्डर करवा करके ही आप उससे आगे बढ़ने की होड़ में लगेंगे और उस कुर्सी पर पहुँचेंगे? जी हाँ, नरकटियागंज के सभापति उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव शायद इसी का शिकार हुए। आपको बता दें कि सभापति जिस तरीके से नगर निगम में मेयर होता है और नगर पंचायत में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पोस्ट बना दिया गया है, और नगर परिषद का जो गठन हुआ है उसमें जो है आपको सभापति का उम्मीदवारी है, यानी कि जितने भी वार्ड पार्षद होंगे उनके जो वो सभापति के अधीन होंगे। और उसमें नरकटियागंज में टोटल 13 उम्मीदवार थे, जिसमें राजेश श्रीवास्तव की उम्मीदवारी सबसे आगे चल रही थी और इनकी स्थिति सबसे बेहतर चल रही थी। ऐसे में उनके ऑफिस पे भगवती रोड जो नरकटियागंज में, वहाँ से वो ऑफिस से प्रचार के लिए शायद निकल रहे थे और 2 बाइक सवार ने धड़ाधड़ 4 गोलियों से मार दिया। वहाँ पे 9 mm का सांप खोखा बरामद हुआ है। मतलब अपराधी सरेआम ये चीज़ लाते कहाँ से हैं? ये भी एक सवाल है सिस्टम पे, पुलिस पे, हर किस पे, कि आखिर मिल कैसे जाता है इन लोगों को, और क्यों हम मरने के बाद ही कार्रवाई करेंगे? कब तक इस तरीके से होगा? खैर, अगर मैं मुद्दे से भटका तो मेरा टॉपिक बदल जाएगा। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि राजनीति में जा रहे लोगों से और इस तरीके से अपराधीकरण पर बढ़ावा देने वाले उन नेताओं से, अगर ऐसा हुआ है सच में, राजेश श्रीवास्तव जो है वो राजनीतिक धुरंधरों का शिकार हुए हैं, क्योंकि वो उन सभी जो भी था उनके लिए रास्ते में काटे थे, तो क्या इस वजह से उन्हें हटाया गया है? तो फिर ये तो पूरा सिस्टम के लिए एक सवाल खड़ा है कि क्या एक इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था? आप बेहतर विकल्प दे सकते थे खुद को, आप उनसे बेहतर प्रचार कर सकते थे, आप खुद को जनता के सामने में राजेश श्रीवास्तव से बेहतर प्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन अगर उनकी स्थिति अच्छी थी तो आप उनकी स्थिति कमज़ोर करने के लिए अपने आप को बेहतर कर सकते थे। इस तरीके से सरेआम मर्डर करवाना और बड़े बड़े राजनीतिक कुर्सियों के लिए तो ये समझ में आता है। आप देख लीजिए, मुखिया और नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव की कुर्सी के लिए भी सरेआम मर्डर हो रहे हैं। और आपको याद होगा कि मुखिया के इलेक्शन में भी 30 नए मुखिया, जब वोट खत्म हो गया तो 30 नए मुखियों की हत्या हुई थी, जिस पे किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा था, दूर दूर तक किसी को नहीं पता चला था। क्योंकि फालतू के मुद्दे पे तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये भी एक सवाल था उस समय में भी, और जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अभी नगर निगम चुनाव सिर्फ घोषणा हुई है और अच्छे उम्मीदवारों के इस तरीके से मर्डर होना कहीं ना कहीं सिस्टम में अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।